हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और कोई भी मौका आपके हाथ से चूकने ना पाए। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। हमारे देश में हजारों इंजीनियर स्टूडेंट्स तैयार हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि आप लोगों के लिए पोस्ट रिलीज हुई है, जिस पोस्ट का नाम है नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, नेवी एसएससी ऑफिसर। 2024 के बैच के लिए ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी स्पेशली जो बीटेक और बीई वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, खास उनके लिए आई है। अब हम बात करते हैं कि इस पोस्ट का नाम क्या होता है। सारी डिटेल, सारी जानकारी हम एक एक करके जानेंगे। किसी भी बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि इन पोस्ट का नाम क्या है। पहली जो पोस्ट आई है वो आई है जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, और जो दूसरी पोस्ट आई है वो है जनरल सर्विस जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो आप समझ रहे हैं। अब ये जो दोनों पोस्ट आई हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में, टोटल कितनी सीट्स हैं यहाँ पर देखिए आप, 20 सीट्स हैं, है ना। और अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी बात करूं तो यहाँ पर भी टोटल 60 सीट्स हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों और बच्चियों दोनों आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। या तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करने चाहिए या फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करने चाहिए। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर शैक्षणिक योग्यता के बारे में। एलिजिबिलिटी फॉर जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच। हम पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी आई है ये स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं हमारे देश के उनके लिए आई है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक या बीई कंप्लीट किया हुआ है इन सभी स्ट्रीम से, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक इन एरोनॉटिकल्स किया हुआ है, बीटेक इन एरोस्पेस किया हुआ है, या बीटेक इन ऑटोमोबाइल्स, या फिर बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, या फिर बीटेक इन मैकेनिकल या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन किया हुआ है, और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ उन्होंने अपना बीटेक या बीई कंप्लीट किया हुआ है, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बात की है। अभी ध्यान से देखिए, इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की है जिसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी, 20 वैकेंसी है, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। अब हम बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी है, दूसरी पोस्ट है उसके बारे में। ये है आपकी किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कितनी वैकेंसी आई है बच्चा, 60 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक या फिर बीई कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और कम से कम 60% मार्क्स गेन किए हैं, यानी कि उनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किस ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए या फिर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो अपना सब्जेक्ट ध्यान से देखिए और ध्यान से चूज करिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एज लिमिट की। अब या तो इंजीनियरिंग ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो सेम है। मतलब आपकी जो उम्र है वो 2 जनवरी 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इंजीनियरिंग ब्रांच में भी अप्लाई होती है और ये बात इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी अप्लाई होती है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके बीच में आपकी एज लाई करती है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो एप्लीकेशन डेट्स स्टार्ट हो चुके हैं, 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आप लोगों को पहले ही जानकारी दी जा रही है ताकि आपसे इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 14 मई। ठीक है,
अब आप काफी बच्चे ऐसा कोशिश करते हैं कि अरे 14 मई है, लास्ट तक अप्लाई करेंगे। नहीं, अब मैं आपके लिए ये नोटिफिकेशन 3 दिन पहले ही रिलीज कर दिया जा रहा है ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर अप्लाई करना है। इतने सारे बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं हमारे देश में और फिर परेशान होते हैं कि नौकरी कहाँ से मिले, जॉब कहाँ से मिले, सरकारी नौकरी के लिए भटकते रहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद फिर काफी सारे कोऑपरेटिव सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छी जॉब है। यहाँ पर एक ऑफिसर रैंक की जॉब आपको मिलती है, आपको एक सफेद वर्दी पहनने को मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, आपका एक स्टेटस होता है सोसाइटी में। आप सभी जानते हो ऑफिसर्स की क्या स्टेटस होती है, क्या रुतबा होता है सोसाइटी में। सभी लोग उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट के साथ, एक अलग ही नजरिए के साथ देखते हैं। यहाँ पर अब थोड़ी सी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली फ्री है ये वैकेंसी आपके लिए, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी आपको। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, 0 एप्लीकेशन फीस है। तो भैया अप्लाई तो करिए, अप्लाई करोगे तो तैयारी अपने आप शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आप कहां पर जा सकते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। जो इंजीनियर्स हैं प्लीज डिले मत करिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और वैकेंसी कम आई हुई है। तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, अपनी तैयारी शुरू करनी है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर आपके लिए ये भी अच्छी न्यूज है कि हमारे चैनल पर ऑनलाइन सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए, सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई और जानकारियां चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।